इंजेक्शन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की इस दवाई की कालाबाजारी हो रही है और इस इंजेक्शन की कमी से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कई तरह की खबरों के बीच रेमडेसिविर दवाई को लेकर अब बवाल मचा है। मामले में सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन अब भाजपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में आमने सामने हैं और जमकर बयानबाजी चल रही है। टेंडर से अधिक रेट पर खरीदने की प्रक्रिया कब कैसे सुनिश्चित की, कितनी चीजें इमरजेंसी के नाम पर सिंगल टेंडर में खरीदी गई, ऊपर रेट में खरीदी गई, यदि नैतिक साहस है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर बवाल मच गया है। इसको लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत अजय चंद्राकर के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी पर सवाल खड़े किए हैं। अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में जो इंजेक्शन 525 रुपए में खरीदा गया है, उसी इंजेक्शन को छत्तीसगढ़ सरकार 1400 रुपए में क्यों खरीद रही है। चंद्राकर ने यह भी आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल टेंडर में क्या-क्या खरीदा, इसे सार्वजनिक किया जाए। चंद्राकर के सवालों से बौखलाए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेमडेसिविर खरीदी की दस्तावेजों के साथ प्रमाण तक पेश कर डाले। अजय चंद्राकर जी के स्वयं के और प्रधानमंत्री जी के राज्य गुजरात का, जहां पर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, एक अर्जेंट ऑर्डर दिया है 1568 रुपए। माइलैंड का आप नाम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किससे मंगाया है। अगला आदेश आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का, इसकी तारीख है 7/4/2021 और उन्होंने भी माइलैंड लैब को आप देख सकते हैं ये ऑर्डर दिया है और उनके रेट को भी आप देख सकते हैं कि ये 1568 रुपया, फिर एक ही भाव। स्वास्थ्य मंत्री के दस्तावेजी प्रमाण के साथ दिए गए जवाब से भी पूर्व मंत्री असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले में ये कहते हुए नया आरोप मढ़ दिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अन्य प्रदेशों की बातें तो की, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जवाब नहीं दिया। साथ ही चंद्राकर ने सिंगल टेंडर में ओवररेट खरीदी के आरोप भी लगाए हैं। अजय चंद्राकर ने लेट खरीदी पर भी सवाल उठाते हुए दवा माफिया को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। मतलब इस बात का है कि आप ये स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम सिंगल टेंडर से सारी चीजें ज्यादा रेट में खरीदें इमरजेंसी बता के। मैं बाबा साहब के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, उसकी कुछ चल नहीं रही। उसके पीछे मैंने कहा कि दवा माफिया छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो ये सिंगल टेंडर की पॉलिसी दवा माफिया के दबाव में लाई गई है। दवाई खरीदना, रेमडेसिविर खरीदना जनसेवा के कारण लाई गई है, लोगों की जान बचाने के लिए लाई गई है, ऐसा नहीं है। यह दवा माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। अन्यथा वो बताएं कि लेट क्यों खरीदे, सिंगल टेंडर में किन कारणों से खरीद रहे हैं, यह भी बताएं दूसरे राज्य की तुलना में कि कहां-कहां सिंगल टेंडर में इमरजेंसी बना के खरीदा गया। तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की बात करें, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह अनियमितता है। संकट का समय है। इस दौर में भी कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रही है। हालांकि दोनों ही दल के नेता जनता के हवाले से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि जिस जनता के लिए इंजेक्शन खरीदी को लेकर यह बवाल मचा हुआ है, आखिर वो इंजेक्शन कहां है, क्योंकि जनता आज भी रेमडेसिविर के लिए कतार पर है। अंकुश शर्मा, आईना 24/7, रायपुर।